हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी पैट 2022 15 अक्टूबर का सेकंड मीटिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है हमें, प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है, इनमें से कोई नहीं। तारकीय दूरी, प्रकाश की गति, हवाई जहाज़ों की गति। आंसर होगा तारकीय दूरी। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में समान तत्व है, इनमें से कोई नहीं। सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। आंसर है हाइड्रोजन। तीसरा क्वेश्चन, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। काले रंग, पीवीसी या टेफ्लॉन। आंसर है टेफ्लॉन। चौथा क्वेश्चन, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है, सरकार की आलोचना करना, कर एकत्र करना, कानून बनाना, शासन करना। आंसर है कानून बनाना। पांचवा क्वेश्चन, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों, बैंकिंगों और वित्तीय क्षेत्र, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्य संबंध। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य संबंध। छठवां क्वेश्चन, ये गणित का क्वेश्चन दिया है, भिन्नों के रूप में ये दी हैं संख्याएं, इनमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले आप इनका अंतर देखिए, 4 और 9 का अंतर कितना है? 5 का। 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। 11 13 में 2 का। 17 और 13 में 4 का। अब इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 20। ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 5 को 20 बनाने के लिए कितने से गुणा होगा? 4 से। और 2 को 20 बनाने के लिए 10 से गुणा, इसमें भी 10 से और इसमें 5 से। अब इस संख्या का, ये संख्या आ रही है, इस संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे 4 का 4 से करेंगे 16, 10 का 5 से करेंगे 20, 10 का 11 से करेंगे 110, फिर कितना आ रहा था? 5 का 13 से करेंगे 65। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 110। तो नंबर भिन्न में भी हम बता सकते हैं, कितना होगा? 11/13। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब बट्टे 2.1 स्क्वायर माइनस 2.1 गुणा 5.8 प्लस 5.8 का स्क्वायर। तो देखिए, ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर दिया है हमें, और नीचे दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। जब ऊपर वाले इस फॉर्मूला को खोलेंगे तो हमारा आएगा ऊपर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उससे ये वाला नीचे का संख्या कट जाएगा, ऊपर बचेगी ए प्लस बी, मतलब संख्याओं का योग कर दीजिए बस। 2.1 प्लस 5.8 कितना हो जाएगा? 7.9। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? क्या करेंगे? ऐसे दो गोला बनाएंगे, ये फिजिक्स के लिए, ये तर्कणा के लिए। ठीक है। इसमें कितने परसेंट पास हो रहे हैं? 70%। और इसमें 80%। और दोनों में कितने हो रहे हैं? 55। तो गोले गोले वाले जोड़ेंगे, 70 80 कितना हो गया? 150। 150 में से 55 घटा देंगे, कितना बचेगा? 95। यानी 95% पास हो गए। तो 100 में से 95 पास हो गए, फेल कितने हो गए? 5%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? चूहा, हाथी, डॉल्फिन, व्हेल। आंसर है डॉल्फिन, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 में अपनाया गया था। ठीक है।
इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, पौधों का विकास कैसे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, केवल प्रकाश की गुणवत्ता। आंसर है प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा अवधि। 11वां क्वेश्चन, ये संख्याएं दी हैं और इनका औसत पूछा है, तो इन्हें सबको जोड़ लेंगे और संख्याएं 1 2 3 4 5, इनका योग आएगा 700। 5 से भाग दे देंगे तो 140 आंसर आ जाएगा। ये हमें दिया है नंबर रूट में 9 - 4 √5, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑप्शन से देखिए कि किस संख्या का स्क्वायर करें कि इतना आ जाए हमारे पास। तो हमने अगर इसको करके देख रहे हैं तो प्लस है, इसमें माइनस दिया है तो ये हो नहीं सकता प्लस वाला, इसे करेंगे ये नहीं हो सकता, इन दोनों में चेक करना है हमें। तो देखिए इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे ऐसे, तो यहाँ 2 + 5 और इसी से पता चल गया ये हो रहा है सिर्फ 7 और हमें यहाँ दिया है 9, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसे करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 + 4, ये 9 बन गया। आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। आस्तिक, श्रद्धावान, नास्तिक, भक्त। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है आस्तिक और विश्वास नहीं रखने वाला होता है नास्तिक। 14वां क्वेश्चन दिया है, स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, चेतन, चंचल, सचल। आंसर है जंगम। अगला क्वेश्चन, बिल्ली को पहले ही दिन मानना चाहिए का अर्थ है रॉब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16वां क्वेश्चन, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु धन अल्प, सुधन अल्प, सधन अल्प, स्वधन अल्प। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन, इत ईत का सही अर्थ भेद है? पूर्णता इच्छा, पीड़ा समापन, प्रारंभ विश्वास, समाप्ति विघ्न। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये पैसेज दिया है इंग्लिश का और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियल अ हॉलीडे, प्रोबेबली नॉट स्पेसिफाइड, नो, यस। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो। 19 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स? ज्वेलरी, बैलून्स, थैंक यू कार्ड्स, चॉकलेट। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ऑर्फन, ऑप्टिमिस्ट, मर्सेनरी, स्टोइक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ टेम, एनिमेटेड, फ्री, स्पिरिटेड, डोसिल। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोसिल। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ रैपिड, फ्री, एडवेंचर्स, मीन, टार्डी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टार्डी। 23 नंबर क्वेश्चन, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन दिया है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। कथन 2, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। ए में दिया है कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। 2 में कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण हैं। 3 है कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। डी में कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
24 नंबर क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बेटा, मामा, भांजा या भांजी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेटा। 25 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का दिया है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए, ए का 1, सी का 3, टी 20 होता है, 1, 3, 20, 9, 22 और 5। ठीक है, तो ई को पहले नंबर पर रख दिया है, ए को लास्ट में। इन दोनों को बस क्रम पलट के लिख दिया है। अब क्या करेंगे? डी का 4, यू का 21, जे का 10, डब्ल्यू का 23 और यहाँ 3 से 4 किया गया है प्लस 1, 20 से 21 किया गया प्लस 1, 9 से 10 किया प्लस 1, 22 से 23 किया प्लस 1। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ई का 5, एफ 6, 5, 3, 20। तो टी को आगे लिख देंगे, ई को लास्ट में। टी और ई ये हो गए। अब एफ में एक एक जोड़ेंगे तो 7 7 आएगा। 7 का होता है जी और जी। फिर ई दिया है, ई 5 होता है, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 पे एफ। सी का होता है 3, 3 का एक जोड़ के डी हो गया। तो इसका आंसर होगा TGG FDE। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 27, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? बांग्लादेश, यूक्रेन, नेपाल या श्रीलंका? आंसर है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न दिए गए प्रश्नों में से असंगत का चयन करें। 701, 401, 301 या 101? आंसर है 301। 29 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की राशि काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? इनमें से कोई नहीं, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? आंसर है कर्नाटक। 32 नंबर क्वेश्चन, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली या यूके? आंसर है यूके। 33 नंबर क्वेश्चन, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल, BHEL। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक
एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? आंसर है उत्तर प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर नगर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इनमें से कोई नहीं। डॉलर, ज़्लोटी, येन? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? दमन और दीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। 39 नंबर क्वेश्चन, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इनमें से कोई नहीं। 6, 7, 5? ऑप्शन है डी, 5 राज्य। 41 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के किस निम्नलिखित स्थान पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोच्चि केरल, चित्तौड़गढ़ राजस्थान? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि केरल में। क्वेश्चन नंबर 42, डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली या कथक? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। 44 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, 10 दिसंबर? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ये सभी फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। 47 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों 48 से 52 के उत्तर दीजिए। हिंदी का पैराग्राफ दिया था और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? बुढ़ापे में माँ बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से जाते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, अपने पड़ोसियों पर रौब गांठने के उद्देश्य से जाते हैं। अगला ऑप्शन, माँ बाप की गरीबी दूर करने एवं उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने के लिए जाते हैं। डी ऑप्शन में, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 49, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही दोषी है? ऑप्शन ए में दिया है, माता पिता का बिना बात का हट और जिद, 2 पीढ़ियों का अंतराल, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप,
ऑप्शन डी है नए माहौल में नए देश में बसने वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 50। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? ऑप्शन ए विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार करते होंगे। और बी में दिया है बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। ऑप्शन सी बच्चों के खान पर ऐतराज करते होंगे। डी में बच्चों से पैसे की मांग करते होंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। अधूरे संस्कार, बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोए गए सपने, बच्चों के माँ बाप, विदेश में जा बसे बच्चे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अधूरे संस्कार। क्वेश्चन नंबर 52। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों, दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? ऑप्शन ए में दिया है गरीबी और अभावों के कारण। बी में भाग्य और अपनी भवितव्यता का खेल समझकर। सी में है बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण। और ऑप्शन डी जग असाई से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर अनुच्छेद दिया है हमें, इसमें से छांट के हमें उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 53। माता पिता द्वारा प्यार, दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। बी में दिया है सभी युवा एक जैसे नहीं होते, कई युवा अभी भी पुराने लोगों को यथोचित सम्मान देते हैं। सी में दिया है युवा पीढ़ी ने दूसरों के कष्टों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। डी है आज के युवा स्वावलंबी और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे स्वयं की और परिवार और नौकरी व्यवसाय की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 54। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? बुजुर्ग अपने हैकड़ी से भरे स्वभाव में बदलाव लाएं। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपनी राय थोपें। ऑप्शन सी में बुजुर्ग अपनी पीढ़ी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखें। डी है बुजुर्ग अपनी जुबान पर संयम रखें। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? इनमें से कोई नहीं। बी में जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। सी में दिया है जिनके बच्चे संस्कारहीन हैं और माँ बाप समझदार नहीं हैं। डी है जिनके पास अब आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 56। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? जो माँ बाप बहू बेटों के परिवार का सहारा बनकर रहते हैं और अपना अभिमत उन पर नहीं थोपते। जिन माता पिता द्वारा बच्चों को सही संस्कार दिए जाते हैं और जो स्वयं संपन्न हैं। जो बच्चे संस्कारहीन, अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार को यथोचित सहारा और सम्मान देते हुए अपना जीवन शांति से बिताते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी होना, माँ बाप का बीमार और लाचार होना और अपने द्वारा संतान पर किए एहसानों का लगातार गुणगान करते रहना। ऑप्शन डी है
माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 58 से 62। वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़ों तालिका में उल्लिखित हैं। निम्न तालिका का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये हमें टेबल दी है, वर्ष इधर दिए हैं, ये वर्ष, फिर उपस्थिति, उत्तीर्ण, चयनित। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या निम्नतम है? जिला ई, जिला डी, सी या ए? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जिला ई। 59 नंबर क्वेश्चन, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं। 88.54, 72.31, 68.79। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? इनमें से कोई नहीं। 2013, 2012, 2011। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2013। क्वेश्चन नंबर 61, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? इनमें से कोई नहीं। 2014, 13 या 12। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014। 62 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? इनमें से कोई नहीं। ई, सी या ए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए में। प्रश्न संख्या 63 से 67 तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। PQRST ये दिए हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में, फरवरी में कंपनी PS और T द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? 120, 118, 116, 112। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? 59:80, 16:19, 40:95, 12:17। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 76.7, 72.31, 64.71, 62.9। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? इनमें से कोई नहीं। 155, 150 या 144। आंसर है 144, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, कंपनी Q द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? 102, 98, 85 या 76। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पाई चार्ट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 68, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? 12.78, 11.8, 11.2, 9.8। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? इनमें से कोई नहीं। 90%, 86%, 63%।
आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी 72,50,000, 7,25,000, 1,45,00,000, 12,50,000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? ₹3,00,000, 2,80,000, 2,50,000 या 2,00,000। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? 48%, 42%, 35% या 32%। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 73 से 77 लाइन ग्राफ दिया है हमें, इधर प्रॉफिट दिया है और ये वर्षों की संख्या बी और ए, ये डार्क लाइन है वो बी के लिए है और ये लाइट लाइन है वो ए के लिए। 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? 26-34, 8-11, 45-68, 17-22। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था और 3 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। वर्ष 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? 247 करोड़, 280 करोड़, 376 करोड़, 464 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो वर्ष 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? 15-17, 12-17, 7-5, 5-7। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर क्वेश्चन, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था तो 2002 में आय क्या थी? 283 करोड़, 260 करोड़, 250 करोड़ या 216 करोड़। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर क्वेश्चन, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? लाभ बराबर आय माइनस व्यय। ऑप्शन ए में इनमें से कोई नहीं, 102 करोड़, 120 करोड़, 174 करोड़। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 102 करोड़। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे? इनमें से कोई नहीं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से कोई नहीं, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, बैंकिंग और बीमा, वृक्षारोपण और खान, रेलवे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? तुलसीदास, विष्णु शर्मा, वेद व्यास, वाल्मीकि। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया। या अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? इनमें से कोई नहीं। लोगों से पूर्ण स्वराज्य प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर क्वेश्चन। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इनमें से कोई नहीं। बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मिंटो माले सुधार, रानी की उद्घोषणा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्रूण अशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन दर, सामान्य प्रजनन दर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब या मध्य प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। 91 नंबर क्वेश्चन। सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है? अंत, परीक्षण, विस्फोट, फटना, विश्राम। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विस्फोट या फटना। क्वेश्चन नंबर 92। GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीन गोल्ड मीन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनविच मीन टाइम। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बिहार। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 94। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इनमें से कोई नहीं। 14, 6 या 12। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 14। क्वेश्चन नंबर 95। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इनमें से कोई नहीं। संचार, मेट्रो परिवहन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 96। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? श्री मोन्टेक सिंह एलुवालिया, श्री विनय कोहली, श्री श्यामल घोष, श्री RP सिन्हा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं?
ये सभी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। सी में दिया है राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। डी है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज के पेपर का सॉल्यूशन कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।